जैसा कि मेरे पहले वीडियो में तुम लोगों ने सारे नियम अनुपात और समानुपात के जान लिए हैं। चलो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर करते हैं। सबसे पहले तुम लोग देख रही हो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है A:B=C:D। तो यहाँ एक चीज़ तुम लोग को जानना है कि दो अनुपात जब इस तरह से बराबर हैं तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू K। अब तुम लोग पूछो कि ये K क्या है। K एक स्थिरांक है। क्लियर? इसके बाद तुम लोग देखो, हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे ही इक्वल हैं तो हम लोग लिख सकते हैं A=BK और C=DK। अब तुम ले लो LHS और RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, √A² + C², हम अनुपात के जगह पे बटा लिख देते हैं, बाई √B² + D²। अब जहाँ A है वहाँ पर तुम लोग BK पुट करना और जहाँ पर C है वहाँ DK पुट करना और B और D जो है उसको एज इट इज़ ही रख दो। तो हम लोग लिखते हैं √A² के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, B² K²। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। C के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस D² K² डिवाइडेड बाय √B² + D²। क्लियर? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, K² कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट लिखकर K² कॉमन ले लिए और हम लोग का आ गया B² + D² और नीचे भी है हम लोगों का √B² + D²। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो K² है इसका हम लोग रूट कर देंगे। तो K² मतलब 2K है, तो 2K है तो 1K बाहर आ जाएगा। बचा क्या हम लोग का, √B² + D²। नीचे भी वही है, √B² + D²। तो नीचे ऊपर सेम है तो ये पूरा हम लोग इस तरह से काट देंगे। तो हम लोग का क्या आ गया, LHS = K। अब हम लोग RHS लिखते हैं। RHS क्या है, तो ये है हम लोगों का RHS। अब सेम RHS में भी करेंगे, जहाँ पर A है वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे BK, A के जगह पर BK और C के जगह पर पुट करेंगे DK। ठीक है, नीचे है PB + QD। तो यहाँ पर देखो तुम लोग क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है K। तो हम K कॉमन ले लिए, हम लोग का बचा PB + QD डिवाइडेड बाय PB + QD। ध्यान से देखो ये पूर्व पद और उत्तर पद सेम है तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो फिर से ये वाला भी हम लोग का आ गया K। तो देयरफॉर LHS = RHS। प्रूव्ड। चलो अब हम लोग करते हैं 3 का 2 नंबर। इसमें क्वेश्चन में क्या है, A:B = C:D = E:F को हम लोग K मान लेते हैं। A/B = C/D = E/F = K। तो फिर से हम लोग का क्या आ गया, A = BK
अच्छा, एक चीज़ तुम लोग लिखना नहीं भूलना यहाँ पर, जहाँ के एक स्थिरांक है। C इक्वल टू आ गया डी के और E इक्वल टू आ गया F के। ठीक है, अब हम फिर से वही LHS RHS करेंगे। LHS क्या है? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। जो जो वैल्यूज़ पता है वो हम लोग पुट करेंगे A, C और E का। जहाँ जहाँ A, C, E है वहाँ B के, D के, F के पुट करेंगे। तो A आया B स्क्वायर K स्क्वायर, C होगा D स्क्वायर K स्क्वायर और E होगा F स्क्वायर K स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से क्या दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ से हम लोग K देखो कॉमन ले सकते हैं, K स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लाइन में K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो K स्क्वायर कॉमन लेने से हम लोगों के पास क्या बच रहा है? B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। एक और है देखो, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ठीक है, तो LHS हम लोग का क्या हो गया? K स्क्वायर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 था इसीलिए होल स्क्वायर। अब हम RHS करेंगे। RHS इज इक्वल्स टू क्या है? AB प्लस CD प्लस EF का होल स्क्वायर। तो A कितना था हम लोगों का? A था B के, ऑलरेडी एक B है तो B को एज इट इज़ लिख दो। C कितना था? D के, D लिख दो। E कितना था? F के, E के जगह पर F के लिख दो और पूरा होल स्क्वायर। मेरा एक लाइन में नहीं हुआ है, आप लोग का एक ही लाइन में होना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ हम लोगों का आ गया KB स्क्वायर, यहाँ पर आ गया KD स्क्वायर और यहाँ पर आ गया KF का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो तीनों में K है तो आप लोग क्या लिखोगी? K सिर्फ कॉमन आएगा? नहीं, ऊपर एक स्क्वायर है तो K स्क्वायर कॉमन आ गया। बचा क्या? B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, LHS और RHS सेम आ गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 4 का 2 नंबर। यहाँ एक नया चीज़ है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन है A बाई B इज इक्वल्स टू B बाई C। पहले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने कि ये है क्रमिक समानुपात। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले हम लोगों ने K मान लिया और लिख दिया जहाँ K एक स्थिरांक है। नेक्स्ट देखो, A इक्वल टू क्या लिखोगी? B के, और B इक्वल टू क्या लिखोगी? C के। बट ध्यान से देखो, B इक्वल टू C के है और इधर भी एक B है। तो B जब C के है तो ये C के को यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं। B के जगह पर C के को पुट कर दिया तो ये C के स्क्वायर हो गया।
तो अब हम लोगों को जहाँ भी a दिखेगा हम लोग पुट करेंगे ck का स्क्वायर, और जहाँ b दिखेगा वहाँ पुट करेंगे ck। ठीक है, तो अब चलो 4 का 2 नंबर करते हैं। 4 के 2 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 बाई a क्यूब प्लस 1 बाई b क्यूब प्लस 1 बाई c क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना शुरू करो। a की जगह पर क्या पुट करोगी, b के नहीं, c के स्क्वायर, c के स्क्वायर, एक स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर b के जगह पर c के b के ऊपर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर, और c तो एज इट इज़ रहेगा c स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी पुट करना है, मैं नीचे लिख रही हूँ 1 बाई c के स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 बाई सी के का होल क्यूब प्लस 1 बाई सी क्यूब। क्लियर? तो हम लोगों को करना है इक्वल टू सी स्क्वायर के टू द पावर ऑफ 4, फिर सी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, नीचे वाला 1 बाई सी क्यूब के टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा, प्लस 1 बाई सी क्यूब के क्यूब हो गया, और प्लस 1 बाई सी क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास सी स्क्वायर 3 बार है, तो सी टू द पावर ऑफ 6, ये वाला हो गया के टू द पावर ऑफ 6। यहाँ देखो नीचे सी क्यूब कॉमन है, तो हम बाहर ले आएंगे सी क्यूब, तो हम लोग का बचा 1 बाई के टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 बाई के क्यूब प्लस 1। यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हुआ सी क्यूब। अब यहाँ पर फर्दर तुम लोग एलसीएम ले सकती हो, ले लेते हैं। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ के क्यूब आ गया, के टू द पावर ऑफ 6 आ गया। ये के टू द पावर 6, ये के टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, और हम लोगों का आ गया सी क्यूब 1 प्लस के क्यूब के टू द पावर ऑफ 6। तो ये है हम लोगों का RHS, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो जहाँ जहाँ वैल्यू पुट करना था ए का और बी का हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ देखो सी क्यूब कॉमन, तो हम लोग का आया के टू द पावर 6 प्लस के क्यूब प्लस 1, और यही हम लोग का LHS भी था, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। आओ चलो अब करते हैं 6 का 1 नंबर। सिक्स के 1 नंबर में है दिया हुआ m बाई a इज इक्वल्स टू n बाई b। तो सबसे पहले तुम लोग इसको k मान लो और लिख दो जहाँ k एक स्थिरांक है। तो हम लोगों का क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू a के
और n इज इक्वल्स टू बी के। अब हम लोग फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ m और n है वहाँ a के और b के आप लोग पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये m स्क्वायर है, और n स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा b स्क्वायर के स्क्वायर, और इधर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एज इट इज़ लिख दो। यहाँ से फिर से के स्क्वायर कॉमन हम लोग का आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों का आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब करते हैं हम लोग RHS। RHS है AM प्लस BN का होल स्क्वायर। तो हम लोग m के जगह पर डाल देंगे a के, और n के जगह पर डाल देंगे b के। तो ये हो गया हम लोग का a स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। दोनों में k है तो k कॉमन आएगा नहीं, k स्क्वायर कॉमन आएगा। बचा अंदर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही था हम लोग का LHS। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे हम लोग 6 का 5 नंबर। 6 के 5 नंबर में दिया गया है x बाई वाई इज इक्वल्स टू a प्लस 2 बाई a माइनस 2। इसको हम एक दूसरे मेथड से करते हैं। यहाँ पर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या आएगा हम लोगों का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, और ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताया था मैंने तुम लोगों को पहले। RHS में भी सेम करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस नीचे जो था डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 बाई ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। अब माइनस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। क्या आ रहा है देखते हैं, चलो। ये आया 2a, ये देखो माइनस 4a प्लस 4a कैंसिल हो गया है। यहाँ हम लोग का आ रहा है 2a स्क्वायर और 4 प्लस 4 8 बाई, यहाँ करते हैं a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस ब्रैकेट खोलो, a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4a माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 4। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो गया, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोग का सिर्फ 2 4a। तो हम लोगों का हुआ 2a स्क्वायर प्लस 8 बाई
8a, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो a स्क्वायर प्लस 4 हुआ, और नीचे है 8a, तो ये 2 8 से कटा तो नीचे आ गया 4a। अब तुम लोग क्वेश्चन के साथ थोड़ा इसका कंपेयर करो। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखो ठीक उल्टा है। यहाँ भी वही आया है, देखो क्वेश्चन में ऊपर था 4a, नीचे है a स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ हम लोग कौन सा प्रक्रिया यूज़ करेंगे? हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो इन्वर्टेंडो से हम लोगों को क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a बाई a स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? तुम लोग चाहो तो इसे के मेथड से भी कर सकती हो, एज यू विश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2। दिया गया है a बाई क्यू माइनस आर इज इक्वल टू b बाई आर माइनस पी इज इक्वल्स टू c बाई p माइनस क्यू। इसे आप लोग k मान लो और लिख दो जहाँ k एक स्थिरांक है। ठीक है, तो हम लोगों का आ गया a इज इक्वल्स टू q माइनस आर इंटू के, इसका मतलब क्यू के माइनस आर के। b कितना आ गया? r डायरेक्ट लिख रहे हैं, आर के माइनस पी के। c आ जाएगा पी के माइनस क्यू के, ठीक है। अब देखो क्या प्रमाणित करना है, यहाँ दिखाना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एक ये दिखाना है और एक दिखाना है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू 0। दो चीज़ हम लोगों को दिखाना है। तो पहले वाला करते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, तो a के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्यू के माइनस आर के, फिर प्लस b के जगह पर लिखेंगे आर के माइनस पी के, और फिर c के जगह पर लिखेंगे पी के माइनस क्यू के। ध्यान से देखो, प्लस क्यू के माइनस क्यू के, माइनस आर के प्लस आर के, माइनस पी के प्लस पी के, कैंसिल हो गया, हम लोगों का आ गया 0। यही लाना था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोगों का आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी कितना है, ये हम लोगों को निकालना है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। पी ए का वैल्यू कितना है? क्यू के माइनस आर के, एक ब्रैकेट में रखो, प्लस क्यू। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है आर के माइनस पी के, प्लस सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है पी के माइनस क्यू के। अब ब्रैकेट खोलो, तो आ गया पी क्यू के माइनस पी आर के प्लस क्यू आर के माइनस क्यू पी के प्लस आर पी के माइनस आर क्यू के। तो पी क्यू के, देखो पी क्यू के कैंसिल हो गया, पी आर माइनस पी आर, इधर भी देखो पी आर ही है प्लस पी आर, तो ये कैंसिल हो गया, और सेम टू सेम क्यू आर के प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का आ गया 0। तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी भी 0 है, और पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी भी 0 है। ठीक है।